साथ शिवम दत्त मेहता। और आज का दिन दुखद दिन है। रतन टाटा इस दुनिया में नहीं रहे और उनके पार्थिव शरीर को दर्शन के लिए, अंतिम दर्शन के लिए जहां पर रखा गया है, वहां से सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो भारत के रत्न के रूप में इनको जानिए और उनके बारे में हम आपको जानकारी भी ग्राफिक्स के माध्यम से आपकी टीवी स्क्रीन्स पर दिखा रहे हैं। और कई बड़े लोग, कई बड़ी हस्तियां, नेता, अभिनेता सब आ रहे हैं आखिरी दर्शन करने के लिए टाटा ग्रुप के चेयरमैन एमिरेटस, टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा जी, जिनका 86 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने बुधवार देर रात करीब 11 बजे अंतिम सांस ली थी। जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं कि बड़े बड़े नेता, अभिनेता सब अंतिम दर्शन के लिए यहां पर पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जहां पर गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंचे थे। और ये लीजिए वही तस्वीरें आपके लिए आपकी टीवी स्क्रीन्स पर यहां पर नजर आ रही है। मुकेश अंबानी वहां पर पहुंचे थे और अभिनेता भी कहीं पहुंचे हैं वहां पर। ये भी आपको हम दिखा दें तस्वीर, अभिनेता भी पहुंच रहे हैं। पीयूष गोयल जी एक तरफ आप देख सकते हैं, गृहमंत्री अमित शाह जी वहां पर अंतिम दर्शन, चंद्रबाबू नायडू जी भी वहां पर आप तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू, ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और ये पीयूष गोयल जी की भी आप तस्वीर देख सकते हैं। और तब भी हमने आपको दिखाई जब वहां पर अमित शाह भी पहुंचे थे अंतिम दर्शन के लिए। अंतिम दर्शन उस व्यक्ति के जो कि टाटा ग्रुप का चेयरमैन एमिरेटस, यानी कि करता धरता टाटा ग्रुप आज जहां तक पहुंचा है उसको आगे बढ़ाने में सबसे अहम योगदान श्री रतन टाटा जी का रहा है। और 86 वर्ष की उम्र में उन्होंने बुधवार देर रात करीब 11 बजे अंतिम सांस ली। वे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल की इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती थे, आईसीयू में भर्ती थे। कुछ दिन पहले भी आपको खबर जब आई थी उनको आईसीयू में भर्ती कराया गया था, तब ये हवाला दिया गया था कि उम्र ज़्यादा है और रेगुलर चेकअप के लिए उनको बुलाया जा रहा था। थोड़ा उनका बीपी नॉर्मल नहीं हो रहा था, उस दौरान उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन तब से सभी को ये शक था, हालांकि उनके द्वारा एक स्पष्टीकरण दिया गया था कि ऐसा कुछ नहीं है, जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो गलत हैं। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उस दिन के बाद उनकी सेहत और बिगड़ी ही होगी। पिछली बार अस्पताल में भर्ती होने के बाद हालांकि वो ऐसा कहा जा रहा था कि स्वस्थ हैं, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ये फिर अचानक कल ये दुखद खबर आती है कि टाटा ग्रुप के चेयरमैन एमिरेटस यानी कि रतन नवल टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट, एक मशहूर उद्योगपति, एक मशहूर बिजनेसमैन जो ना केवल भारत में मशहूर थे, भारत में उनकी इज्जत थी, उनकी रिस्पेक्ट थी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी उनका सिक्का चलता था, उनका नाम चलता था। और कितने भी बड़े उद्योगपति हों, कितने भी बड़े व्यापारी हों, सब उनको अपना आइडल मानते हैं, एक प्रेरणा स्रोत के रूप में उनको मानते हैं। रो पड़े थे कई नेता जब उनकी दुखद मृत्यु की खबर आई थी। और इस वक्त पूरा टाटा परिवार शोकाकुल है, शोक में डूबा हुआ है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पीयूष गोयल जी की, अमित शाह की, और एक तरफ चंद्रबाबू नायडू और वहां पर मौजूद समस्त नेता, अभिनेता जो वहां पर हैं और आके अंतिम दर्शन के लिए वहां पर मौजूद हैं। मुकेश अंबानी की भी तस्वीर हम जो है आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी, जहां पर मुकेश अंबानी और उनका पूरा परिवार अंतिम दर्शन के लिए वहां पर पहुंचे थे। और आपको ये भी बता दें कि एक अध्याय का अंत हुआ है, एक समय का अंत हुआ है, जहां पर टाटा जिसने देश के लिए, देश की उन्नति के लिए बहुत कुछ किया है, चाहे टाटा स्टील हो, टाटा पावर हो, चाहे टीसीएल हो, चाहे टाटा टेलीकम्युनिकेशंस की बात की जाए, टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र से लेकर एयरलाइंस तक, हर जगह टाटा ने देश को केवल दिया ही है। चाहे टाटा मोटर्स हो, हर क्षेत्र में इनका व्यापार जो है
हर क्षेत्र में इनका व्यापार फैला हुआ था और एक ऐसे उद्योगपति हैं जिनके ऊपर कोई भी व्यक्ति गलत आरोप नहीं लगा सकता। एक साफ छवि के व्यक्ति और एक सादगी भरा जीवन ये जीते थे। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन लेकर ये नहीं चलते थे, बहुत गाड़ियों का काफिला इनके साथ नहीं चलता था। एक गाड़ी और उसी में अपना जीवन, ये उसी सिंप्लिसिटी के साथ, उसी सरलता के साथ इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है। और अब 86 साल के बाद जब इनकी मृत्यु हुई तो कौन होगा जो अंतिम दर्शन के लिए नहीं पहुंचा होगा। तो अभिनेता, जैसा कि मैंने कहा, आमिर खान की तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो भी आए, लेकिन हर कोई उनका चाहने वाला ही है। कोई दुश्मन उनका नहीं कह सकते आप था, क्योंकि उन्होंने देश की उन्नति में अहम योगदान दिया है और सभी को ये शिक्षा दी है कि उद्योग को अगर आगे बढ़ाना है तो जो एम्प्लॉइज हैं, जो कार्य करने वाले हैं, उनके हितों के बारे में भी सोचना। कितने ही अस्पताल इन्होंने कैंसर रिसर्च सेंटर से लेकर कितने ही अस्पताल इन्होंने बनाए, हजारों करोड़ से अधिक आप सोचिए इन्होंने दान पुण्य का काम किया है। जानवरों के लिए अस्पताल खोले हैं, जानवरों से भी इनको बहुत प्रेम था। तो ये आज उस व्यक्ति का अंत है जो कि ना केवल पैसे से अमीर थे बल्कि दिल से भी अमीर थे। दिल भी इनका काफ़ी बड़ा था और दिल खोल के इन्होंने भारत को केवल दिया ही दिया है। और आज मैं वही कहूँगा, माँ भारती का एक लाल आज भारत ने खो दिया। और ये तस्वीरों में देखिए, 86 से आप ये देखिए, 2000 में पद्म भूषण से इनको नवाजा गया, 2008 में पद्म विभूषण से नवाजा गया, सम्मानित किया गया इनको 2008 में। फिर नैनो जैसी लखटकिया कार इन्होंने दी, 1 लाख के अंदर गाड़ी देने का इन्होंने वादा किया था। और लगभग टेटली टी, जैगुआर, लैंड रोवर का टाटा समूह में अधिग्रहण, ये सब लेकर आए। 2000 में पद्म भूषण से नवाजा गया। और आप ये देखिए, एक ग्रंथी के द्वारा इनके अंतिम दर्शन में, एक सिख ग्रंथी के द्वारा, एक सिख पुजारी के द्वारा पाठ किया जा रहा है और पाठ की आवाज आप सुन पा रहे हैं। और उस पाठ में हर धर्म, हर मजहब का व्यक्ति, उसका पादरी, उसका पंडित, उसका ग्रंथी आज रतन टाटा के अंतिम दर्शन की पूजा अर्चना में शामिल हो चुका है। और पारसी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले जो व्यक्ति हैं उनका ये अंत हुआ, लेकिन देश के योगदान में अहम योगदान इनका रहा है। और कुछ ही पलों में चंद्रबाबू नायडू क्या कुछ कहेंगे, सुनिए। बोलो जी वाहिगुरु, बोलो जी वाहिगुरु। Intimacy with him. Always he is talking about the nation. He proved it. He is a rare businessman. Doing business is one angle, and doing business with ethical is very important. He has kept that all his life through. He has made India visible globally. As an industrialist, he had a great vision. He started around 100 countries his operation. First company globally visible. That is the achievement, that is his footprint. If you go through anything, Tata Group is there. Either Tata Sons, Tata TCS, or you can say so many things. Steel, everything they are there. And also is a very good human being. Not only earning money, spending money for ethical way, and also social cause. He has fulfilled. When I request him to start one cancer hospital in Tirupati, he has done it. Even in Hyderabad, one cancer hospital, Baswa Tarakam, he has given some money. Like that, he has done his best. So it is my responsibility. We have lost great statesmen of this country, but his ideas, ideology remain forever.
That is a great opportunity for everybody. Every citizen has to think about him. One person, how he has changed industry totally, including recently, if you see, Jamshetty started Air India. Again, his dedication to bring back to Tata Group, he has achieved it. That is a great performance, and I personally, I had a lot of attachment towards him. I used to quote so many times, everybody can do business, but Tata is the best example for doing ethical business, doing business in a right way. He has made his company proud globally, $400 billion worth of the company. He provided 10 lakh jobs. That is the national contribution he has done. For all of us, we respect him. We had a high regard on him. The death of Ratan Tata ji is a great loss, but we have to carry his legacy. That legacy will be permanent. Thank you. तो आपने सुना, इन्होंने कहा कि 10 लाख से ज़्यादा नौकरियां इन्होंने दी हैं, देश को दिया है, और एथिकल बिजनेस, एथिकल नैतिक तौर पर कैसे व्यापार करना चाहिए। बिजनेस हर कोई कर सकता है, लेकिन एथिक्स के साथ बिजनेस कैसे करना है, ये केवल रतन टाटा से ही सीखा जा सकता है, इनके जीवन से सीखा जा सकता है। सरल जीवन, सादा जीवन, 10 लाख नौकरियां मजाक नहीं होती। इन्होंने बहुत से लोगों को रोजगार दिया है, बहुत से लोगों का घर चलता है टाटा परिवार से, टाटा के योगदान से, चाहे टेक्नोलॉजी सेक्टर हो, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे टाटा मोटर्स हो, और चाहे अपैरल बिजनेस की बात की जाए, और चाहे स्टारबक्स की बात की जाए, तो वो वहाँ पर भी अलायंस पार्टनर के रूप में टेटली, टाटा टेटली, चाय बागान से लेकर आसमान तक हर जगह टाटा का सिक्का चलता था। लैंड रोवर, जैगुआर, आप समझिए कौन सी वो कंपनी है जिनमें इनकी इन्वेस्टमेंट या इनका योगदान नहीं। और ये देखिए तस्वीरें, राष्ट्रीय ध्वज से सम्मानित इनको किया जा रहा है, इनके पार्थिव शरीर को ढका जा रहा है, और ये सर्वोच्च सम्मान के रूप में आप समझ सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू ने जो कुछ कहा वो मैं आपको फिर बता दूं कि उन्होंने ये बात पुनः दोहराई कि जब उन्होंने बताया कि यहाँ पर तिरुपति में कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल की बात कही, तब रतन टाटा पीछे नहीं हटे, उन्होंने वहाँ पर योगदान अपना दिया। वो एक बात, और असम तक भी आपने हाल ही की खबर में सुना होगा, जहाँ असम में भी उन्होंने एक कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल का वहाँ पर उद्घाटन किया। और हर क्षेत्र में, चाहे सेमीकंडक्टर क्षेत्र हो, हर जगह निवेश से लेकर व्यापार से लेकर भारत के लिए सब कुछ किया गया टाटा परिवार के द्वारा। तो आज एक ऐसे व्यक्ति के पार्थिव शरीर के दर्शन करने लोग पहुंचे हैं, जिन्होंने व्यापार करने का सही ढंग जो है वो लोगों को सिखाया, व्यापार कैसे किया जाना चाहिए। अंतिम दर्शन को, शरीर नश्वर है, अंत तो एक दिन होना ही है, सभी को जाना है, लेकिन जीवन वही सफल माना जाता है जहां पर आपकी मृत्यु के बाद लोग आपके लिए आंसू बहाएं। ये लीजिए गोयल साहब। Say that this is one of the most tragic days for the country. We have not only lost a legend, a true nationalist, son of the soil who believed in the Bharat story, passionate about his work, simple in his lifestyle, rich in his values, and yet so humble that only last week when I was in New York at a Taj hotel, the lady who was running the lifts, the lift woman, was very proudly telling me that I am a friend of Mr. Ratan Tata, and he had invited me to visit India. I have visited India for 1 week
as a guest of Ratan Tata. The तो आप देखिए कितने विनम्र थे रतन टाटा, उसके बारे में ये बता रहे हैं पीयूष गोयल जी। तो उनके बारे आप देखिए, सबकी कहानी है, हर किसी की अपनी एक कहानी है, जिसने बताया कि कितने विनम्र थे, व्यापार किस ढंग से करते थे। और एक लिफ्ट में, ताज में लिफ्ट के दौरान एक महिला से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे रतन टाटा ने यहाँ पर बुलाया है। सोचिए, इतनी बड़ी शख्सियत, बड़े बड़े बिजनेसमैन से लोगों का मिलना लगभग नामुमकिन होता है। आप बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम ले लें, लेकिन रतन टाटा इजीली सबसे मिल लेते थे। ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्तित्व के धनी वो व्यक्ति थे। और आज उनका अंत ये सीख दे के जाता है कि भाई पैसा तो हर कोई कमा लेता है, व्यापार हर कोई कर लेता है, लेकिन एथिक्स यानी नीति के आधार पर अर्थशास्त्र में जाना यानी व्यापार करना हर किसी के बस की बात नहीं है। उसको भारत के रत्न, जैसे भारत के रत्न नहीं कहूँगा मैं इनको, रतन टाटा जैसा व्यक्तित्व ही कर सकते। about his own experiences, right up to the fact that even if he was 5 minutes late for a meeting, he would personally call up to apologize that I'm stuck in traffic and I'll be 5 minutes late. It shows the character of the person. He brought integrity to the fore, running his businesses, and I think the Tata Group, Ratan Tata and the entire Tata leadership, the entire Tata family is closely aligned with the vision of Viksit Bharat. They will continue to keep his legacy and his ideals and play an important role in our Amrit Kal, in our journey to make India a developed nation. I salute the man's vision, I salute the man's contribution, and I'm confident that his mission will continue. He will always be in our prayers, he will always be in our heart and mind, and he will always be up there. तो वो बात वही कही है कि भाई उनकी मृत्यु के बाद भी आशा करते हैं, पीयूष गोयल जी कह रहे हैं कि उनका जो मिशन है वो आगे चलता रहेगा। उनका जो योगदान है देश के लिए, उसको तो कभी भुलाया नहीं जा सकता। हर क्षेत्र में, नीति से लेकर व्यापार को बढ़ाने से लेकर, भारत के लिए रतन टाटा ने बहुत कुछ किया। इसीलिए कहते हैं भारत माँ ने आज अपना एक प्यारा लाल खो दिया। उम्र के संबंधित बीमारियों से रतन टाटा जूझ रहे थे और टाटा जी का पार्थिव शरीर नरीमन पॉइंट स्थित नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स NCPA में रखा गया है। यहाँ लोग शाम 4 बजे तक अंतिम दर्शन कर सकेंगे। 4 बजे शाम को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा को 7 अक्टूबर को भी ICU में भर्ती किए जाने की खबर थी। हालांकि उन्होंने ही इसका खंडन किया था। सोचिए, इन्होंने खुद खंडन किया था। और आप देखिए, दिग्गजों ने दुख जताया है। गौतम अडानी ने कहा है भारत ने एक महान व्यक्ति को खोया है। आनंद महिंद्रा ने कहा है कि स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं, भुलाया नहीं जा सकता है। सुंदर पिचाई ने कहा है, क्या कहा है देखिए, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस लेगेसी वो छोड़ गए हैं, ये सुंदर पिचाई के द्वारा कहा गया है। तो सोचिए कौन सा वो क्षेत्र है, कौन सी इंडस्ट्री है। पिछली मुलाकात के दौरान उनका विजन सुनना मेरे लिए प्रेरणादायक था। तो रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल पहुंचे थे और रतन टाटा के निधन से अब हर कोई दुखी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, PM मोदी, राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं, बॉलीवुड हस्तियों और आम नागरिकों ने उनको श्रद्धांजलि दी। वहीं रतन टाटा के निधन पर सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है।